तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन सिस्टर हुफैंग से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर से निकलना चाहती हो और मुझसे मार नहीं खाना चाहती तो फिर इन पांचों को यहाँ पर से डिस्क्वालीफाई करो, इन सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीटना होगा। और इसी के साथ ही वहाँ पर सोच रही थी कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैंने इन सभी लोगों को अपना साथ देने के लिए मनाया था और यहाँ पर मैं इन सभी को कैसे मारूंगी। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर इनको नहीं मारोगी तो फिर मैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर पंच मारूंगा और तुम्हारा खूबसूरत चेहरा बिगड़ जाएगा। तो वो कहते हैं नहीं, अभी तो मुझे यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है, फिर मुझे शादी भी करनी है, मेरा चेहरा मत खराब करना। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और कहती है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तो ब्रदर जिन उसे कहता है कि हम लोग तो ऑप्टिमस स्वॉर्ड सेक्टर के लोग तुम्हारा साथ भी नहीं देना चाहते थे, तुम ही ने कहा था कि हमारा साथ दो, अब तुम यहाँ पर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वो आगे बढ़ती है और कहती है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। जबकि ब्रदर जिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किसी लोअर सेक्टर के नाम के लड़के की बात कैसे मान सकते हो, तुम कोई पपेट नहीं हो जो चाहे तुमसे अपना काम करवा ले। तो ये बात सुनने के बाद हुफैंग थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, जबकि जिन सोच रहा होता है लगता है कि इसने हमारी बात मान ली, ये अगर हमारी बातों में आ जाती है तो फिर ये फिर से हमारा साथ देगी। इसी के साथ ही सिस्टर हुफैंग उसे कहते हैं कि तुम लोग बहुत ज्यादा अनोइंग और तुम लोग यहाँ पर मुझे यूज कर रहे थे, तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ। और इसी के साथ ही वो उन तीनों के ऊपर अटैक करती है और तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। और उसके बाद वो पॉइजन ड्रैगन हाल के दोनों की तरफ देखती है और कहती है कि तुम लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ, तुम लोगों की वजह से यहाँ पर किन्नन से मेरी मुलाकात हुई, तुम लोग इसे यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए लेकर आए। अगर यहाँ पर तुम लोग नहीं होते तो मैं आसानी से इस कंपटीशन की विनर बन सकती थी, अब तुम दोनों को बहुत ही बुरी तरह से पीटूंगी। और वो दोनों भी वहां से बाहर चले जाते हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है कि अब ठीक है, तुमने यहाँ पर अपना काम पूरा किया, अब चुपचाप यहाँ पर खुद को भी डिस्क्वालीफाई करवा दो वरना मैं तुम्हें पीट कर यहाँ से बाहर भेजूंगा। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, और वो अपने माथे के ऊपर मारती है जिसकी वजह से वो खुद भी वहां पर से गायब हो जाती है और वो बाहर चली जाती है। उसके चले जाने के बाद अब सिर्फ एक किन्नन ही सरीना में बचता है। तो हमारा किन्नन जो होता है अपने कंपटीशन को जीत जाता है, लेकिन हमारे किन्नन को उसके जाने के बाद झटका लगता है। किन्नन कहता है कि शुक्र है कि मैं उसके सामने अपने बैलेंस को बनाकर रखे हुआ था, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर उससे फाइट करता और वो थोड़ी देर और मुझसे डरे बिना फाइट करती तो फिर तो मैं यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी की वजह से एक्सप्लोड हो जाता और मैं ज्यादा देर फाइट को हैंग नहीं करके रख पाता। किन्नन कहता है कि अब जबकि यहाँ पर सब कुछ सॉल्व हो चुका है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ चुका हूँ, अब डोमेन मास्टर से मिलने का वक्त आ चुका है, डोमेन मास्टर को मैं अपने हाथों से मारूंगा। फिर साथ उसके लिए वहां पर फाइनल पोर्टल ओपन होता है जिससे हमारा किन्नन बाहर निकलता है। तो एल्डर वहां पर अनाउंस करते हैं कि मैं यहाँ पर 10th वार जोन के एरिना में फर्स्ट विनर को अनाउंस करता हूँ। तो फर्स्ट विनर मिस्टर किन्नन है। किन्नन ने यहाँ पर अपने कंपटीशन को जीता और साथ ही उन सभी लोगों को बताया जाता है कि ये डार्क में श्राइन है। तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि वो श्राइन जो कि आज से पहले सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल के ऊपर रहता था आज यहाँ पर 10th वार जोन में सबसे टॉप के ऊपर है। देखने के बाद जिनलू कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोग किन्नन को होल्ड बैक कर रहे हैं, हमारी वजह से किन्नन की परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ रहा है क्योंकि हम दोनों ही कमजोर हैं। सिस्टर मो से कहती है लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग कल्टीवेट करें तो एक ना एक दिन हम लोग किन्नन का साथ देने के लिए उसके काबिल बन जाएंगे। तो वो से कहती है हाँ मुझे भी लगता है कि हम लोग भी यहाँ पर और ज्यादा मेहनत करेंगे। तो एल्डर वहां पर कहते हैं तो अब हम लोग यहाँ पर इनामात की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे एक रून स्टोन देंगे जो 5th ग्रेड का रून स्टोन है जो बहुत ज्यादा हार्ड है, एक ऐसा रून स्टोन जिसके ऊपर आप बार बार इंग्रेविंग कर सकते हैं और बार बार इसको यूज कर सकते हैं। तो किन्नन सोच रहा था कि अब मैं इस बेकार स्टोन का क्या करूंगा। फिर साथ ही हमारे किन्नन को एक आइडिया आता है, वो कहता है अगर इस स्टोन के ऊपर बार बार इंग्रेविंग करके इसको यूज किया जा सकता है तो क्यों ना मैं इसे यहाँ पर अपनी तलवार के अंदर इम्ब्यूट कर लूं। अगर तलवार के अंदर इम्ब्यूट हो जाएगा तो मैं बार बार उसके अंदर से रून स्पेल्स को भी रिलीज कर पाऊंगा। फिर साथ ही उसे वहां पर सेकंड इनाम के बारे में बताया जाता है, उसे एक सोल वाला कॉल्ड्रॉन दिया जाता है और कहा जाता है ये एक बहुत ही स्पेशल कॉल्ड्रॉन है जिसके अंदर तुम 100 पिल्स एक साथ बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सोल फ्लेम की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा किन्नन सोच रहा था मैं यहाँ पर क्वासी गार्ड्राम के 8th लेवल पर तो पहुंच चुका हूं लेकिन अभी तक मैंने अपनी सोल फ्लेम को एक्टिवेट नहीं किया, ना ही कंडेंस किया है, तो फिर मेरे लिए ये कॉल्ड्रॉन बिल्कुल बेकार है। और इसी के साथ ही वहां पर तीसरे इनाम की बात की जाती है जो पूरी 100 यांग पिल होती है। तो वो कहता है ये तो पूरी 100 यांग पिल है, हालांकि ये बहुत ज्यादा कम है लेकिन फिर भी कम से कम मैं अब जहाँ पर गरीब तो नहीं हूँ, मैं जहाँ पर जो चाहे वो खरीद सकता हूँ। एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर विनर अनाउंस हो गया और सारे इनाम भी दे दिए गए तो तुम सभी लोग जा सकते हो। ये मैच यहीं पर खत्म होता है और सभी लोग वहां पर से चले जाते हैं। उन सभी के वहां पर से चले जाने के बाद सिस्टर मो और सिस्टर जिनलू दोनों उसकी तरफ आगे बढ़ती है, जबकि इसी के साथ ही वहां पर कौवा भी उड़ता हुआ आ जाता है। वो किन्नन के कंधे के ऊपर बैठता है और उसे कहता है किन्नन तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत लिया। 3 दिन के बाद डोमेन मास्टर वापस आ जाएगा और उसके बाद सब यहाँ पर 10th वार जोन और जितने भी वार जोन के विनर्स हैं उन सभी को वहां पर पैलेस में बुलाया जाएगा, तुम्हें भी वहां पर आना होगा। हमारा किन्नन उसे कहता है कि ठीक है मुझे समझ आ गई मुझे क्या करना है। तो जिनलू से कहते हैं किन्नन ये क्या चक्कर था, ये कौवा यहाँ पर तुम्हारे पास क्यों आया था, ये तो जिया वैनरू का कौवा है। मिस मो भी से कहती है कि हाँ मुझे भी ये पता है कि ये उसी का कौवा है, तो वो तुम्हें यहाँ पर मैसेज क्यों भिजवाएगा, यहाँ पर क्या चल रहा है। तुम्हारा किन्नन उनसे कहता है तो फिर ठीक है अब मैं यहाँ पर तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तुम्हारा किन्नन उन दोनों को सारी की सारी बात बता देता है कैसे वो डोमेन मास्टर के साथ जाकर फाइट करना चाहता है क्योंकि डोमेन मास्टर ने उसके साथ जो कुछ बुरा किया है उसका बदला डोमेन मास्टर को चुकाना पड़ेगा। फिर साथ ही हमारा किन्नन वहां पर से एक शॉप के अंदर जाता है जहां पर वो शॉप ओनर से जाकर 100 यांग पिल के
बदले कुछ जड़ी बूटियां खरीदता है और उनको लेकर अल्केमी रूम के अंदर आ जाता है। तो वहां पर आकर बैठने के बाद वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ फोर्स को यूज करना पड़ेगा, सोल फ्लेम्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उसको कैसे स्टार्ट करे। फिर साथ ही वो वहां पर उसे कंप्रीहेंड करने की कोशिश करता है और कहता है मैंने यहाँ पर इसको परसीव तो कर लिया, मुझे समझ आ गई कि ये कैसे काम करेगी, लेकिन अभी तक मेरी बॉडी के अंदर ये एक्टिवेट नहीं हुई। लगता है कि यहाँ पर कुछ और करना होगा, मुझे यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर जाकर इसको एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। तुम्हारा किन्नन वहीं पर बैठ जाता है, फिर से वहां पर उसको कंडेंस करना स्टार्ट करता है और जब वो उसको कंडेंस कर रहा था थोड़ी देर के बाद उसकी सोल फायर जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो वो कहता है देखो मेरे पास सोल फायर आ गई, तो मैंने यहाँ पर इसको बड़ी आसानी से कर लिया, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटी है, तो क्या इतनी छोटी सी सोल फायर के साथ मैं बहुत सारी पिल्स बना पाऊंगा? कि मुझे लगता है कि ये सोल फ्लेम जो है ये बहुत ही बेसिक लेवल की सोल फ्लेम है, मुझे इससे हायर लेवल की सोल फ्लेम चाहिए होंगी, लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे यहाँ पर यही करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि 100 साल होने के बाद ही मैं यहाँ पर इसको और ज्यादा आगे बढ़ा सकूं। तो हमारा किन्नन वहीं पर बैठकर सोल फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है और कहता है कि चलो पहले यहाँ पर पिल्स बनाते हैं। और इसी के साथ ही हमारा किन्नन सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या करूं, क्या मैं यहाँ पर पूरी की पूरी 100 यांग पिल्स से खरीदे हुए सारी जड़ी बूटियों के साथ पिल्स बना पाऊंगा? क्योंकि अगर यहाँ पर 100 पिल्स के साथ सिर्फ 100 पिल्स ही बनेंगे तो फिर मुझे क्या फायदा होगा, मुझे इससे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। डोमेन मास्टर को हराना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बहुत सारी पिल्स चाहिए ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सकूं। साथ ही किन्नन सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये वाला जो स्पेशल कॉल्ड्रॉन है जितना भी स्पेशल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा स्पेशल होता तो डोमेन मास्टर कभी भी यहाँ पर मुझे इनाम में नहीं देने देता, ये उसकी स्पेशल ट्रेजरी में पड़ा होता। तो फिर साथ ही किन्नन वहां पर पिल्स बनाना स्टार्ट करता है, वो जड़ी बूटियां उसके अंदर फेंकता है और थोड़ी देर के बाद उसकी पिल्स जो होती है बनना शुरू हो जाती है। लेकिन बाहर दिखाता है कि जो शॉप का कीपर होता है वो बाहर बैठा सोच रहा होता है 3 घंटे हो गए और अभी तक वो लड़का बाहर नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़के ने सारी की सारी जड़ी बूटियों को वेस्ट कर दिया है? लगता नहीं है कि वो पहली बार में यहाँ पर पिल्स बना पाएगा। तुम्हारा किन्नन अंदर से उदास चेहरा लेकर बाहर निकलता है। तो शॉप ओनर जो होता है वो किन्नन का लटका हुआ चेहरा देखने के बाद कहता है जो मैं सोच रहा था मुझे लगता है कि बिल्कुल वही हुआ है, ये लड़का जो है ये फेल हो गया और उसने सारी की सारी जड़ी बूटियों को वेस्ट कर दिया है। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है कि लड़के की जिंदगी बहुत ज्यादा लंबी है, तुम यहाँ पर 100 जॉन्ग पिल के बदले में एक जॉन्ग पिल भी नहीं बना पाया, तुमने सारी की सारी जड़ी बूटियों को जाया कर दिया, लेकिन तुम्हें अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए। तुम अगली बार भी यहाँ पर आना, यहाँ पर आकर और ज्यादा जॉन्ग पिल के साथ और जड़ी बूटियां खरीदना और उसके बाद और ज्यादा पिल्स बनाना। हर बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन वो पिल्स नहीं बना पाते। तुम्हें दिल छोटा नहीं करना, डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं होना। तो हमारा किन्नन उसे कहता है कि शॉपकीपर सर ऐसी बात नहीं है, असल में मैंने यहाँ पर पिल्स बनाई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि इतनी सारी पिल्स को मैं रखूँ कहाँ? मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर 500 से भी ज्यादा पिल्स बना चुका हूँ और मेरे पास रिंग के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। सुनने के बाद शॉपकीपर को बहुत बड़ा झटका लगता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे क्या कह रहे हो? तुमने सिर्फ और सिर्फ 100 यांग पिल की जड़ी बूटियां खरीदी थी और उसके साथ तुमने 500 यांग पिल बना ली। हमारा किन्नन उसे कहता है लेकिन इसमें गलत क्या है? तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो एल्केमी के टीचर है वो भी 100 से ज्यादा एल्केमी पिल्स एक साथ नहीं बना सकती 100 यांग पिल्स के साथ, तो तुमने यहाँ पर 100 से ज्यादा कैसे बना ली? तो हमारा किन्नन उसे कहता है कि अगर सच्ची बताऊं तो वो मेरी टीचर है, वही मेरी टीचर है, उसी ने मुझे एल्केमी सिखाई है। किन्नन अपने पास से 100 यांग पिल्स निकाल कर उसे देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर एक हायर कैपेसिटी वाली रिंग दे दो और बाकी की 400 की मुझे यहाँ पर और ज्यादा जड़ी बूटियां दे दो ताकि मैं और ज्यादा पिल्स बना सकूं। शॉपकीपर सोच रहा था कि ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अगर ये यहाँ पर 400 पिल्स के साथ और जड़ी बूटियां खरीदने वाला है तो उसका मतलब यह है कि 400 के साथ और कितनी ज्यादा पिल्स बना पाएगा? तकरीबन 2000 पिल्स बना लेगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 202 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे हमारा किन्नन और क्या करेगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी डोमेन मास्टर वापस आने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।